नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी, आज की लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, सभी किसानों के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और इसके साथ साथ यहाँ पर कृषि विभाग यानी कि सरकार की तरफ से किसानों को सरकार द्वारा किया जा रहा है SMS जारी। 20वीं किस्त को लेकर यहाँ पर बड़ी सजगता दिखाई जा रही है और 20वीं किस्त जारी की जा रही है। जी हाँ, इसकी अपडेट भी आज हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है जो आज की मैं यहाँ पर आपको अपडेट देने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ आज हम आपको बताएंगे दो ऐसे यहाँ पर बड़ी न्यूज, बड़ी अपडेट, दो ऐसी बड़ी अपडेट जहाँ पर देखिए, सबसे पहला यहाँ पर सरकार के द्वारा SMS जारी कर दिया गया है। यहाँ SMS के द्वारा आप सभी को अवगत कराया जा रहा है। जी, PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे लगभग 9.8 करोड़, जो कि 19वीं किस्त का लाभ ले चुके हैं, अब लगभग 11 करोड़ से अधिक यहाँ पर इस किस्त का लाभ लेने वाले हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना सत्र 2025-26 शुरू हो चुका है और किसान की जो प्रक्रिया है वो भी लगभग पूरी कर ली गई है और किसान पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। यहाँ पर देखिए, इसके साथ साथ एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आपके जो स्टेटस है, आपका जो पेमेंट स्टेटस है, इन किसानों का वेटिंग फॉर अप्रूवल एंड SMS यानी कि वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है। आखिर कैसे आप चेक करेंगे और कैसे देखेंगे आखिर ये है क्या? क्या इसके आने से या इसके नहीं आने से वेटिंग फॉर अप्रूवल यानी कि आपके अप्रूवल का वेट चल रहा है, क्या आपको 20वीं किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी या नहीं? इसकी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। इसी के साथ SMS ट्रांसफ़र किए गए हैं। यहाँ पर देखिए 20वीं किस्त को लेकर बड़ा यहाँ पर जो है न्यूज़ आ रही है, बड़ी न्यूज़ आ रही है, बड़ा यहाँ पर अपडेट जारी कर दिया गया है। यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट मैंने दिया है। वेट फॉर, यहाँ देखिए नाउ योर स्टेटस कैसे चेक करेंगे PM किसान का, वो भी आपको बताएंगे। पेमेंट स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेटस यानी कि आपका जो अप्रूवल है वो क्या यहाँ पर किस तरह का आ रहा है। और उसके साथ साथ देखिए सरकारी SMS PM किसान लाभ जारी करने के लिए यहाँ पर क्या करना आवश्यक है, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर पूरी देने वाले हैं। 20वीं किस्त कब आएगी, इसकी भी चर्चा आपके साथ करेंगे। इस हफ्ते होगी रिलीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से चलाई गई ये योजना, जो कि लगभग जिसको 5 साल पूरे हो चुके हैं और 2018 में यह योजना चलाई गई थी। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 6,000 रुपये की जो किस्त है उसको प्राप्त करने के लिए, लाभ को प्राप्त करने के लिए यहाँ बहुत सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। किसानों को यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, कार्यकर्ताओं को, कृषि अधिकारियों को, और इसके साथ साथ किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आपका जो कार्य है वो कंप्लीट किया जाए ताकि ये लाभ आप प्राप्त कर सकें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे पहले आ जाते हैं आपके PM किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे PM किसान। जी हाँ, PM किसान लिखकर यहाँ पर सर्च कर देंगे एरो से। पहला लिंक आएगा PM किसान सम्मान निधि योजना pmkisan.gov.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए 1/12/2018 से यहाँ पर ये जो है योजना चलाई गई थी, आप सभी देख सकते हैं। इस लिंक को आपको स्टेटस जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। PM किसान सम्मान निधि योजना, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। PM किसान सम्मान निधि योजना आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी गई है। नए रजिस्ट्रेशन जिनके हो चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक, और इसके साथ साथ EKYC कैसे करें।
यहाँ पर आप सभी जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं 20वीं किस्त। 19th इंस्टॉलमेंट की जगह 20वीं यानी कि 20वीं किस्त कब ट्रांसफ़र की जाएगी? 19वीं किस्त आपको बताया 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर ज़िले से ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं जिसमें आप ई-केवाईसी कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से इसको क्लिक करके और आधार कार्ड ओपन करके, आधार कार्ड डालकर। नाउ योर स्टेटस आप यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है नाउ योर स्टेटस को आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। इसके साथ-साथ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन अलग-अलग स्टेटस यहाँ पर दिए गए हैं, इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेज आएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाउ योर स्टेटस, ये पेज आपके सामने ओपन हो रहा है। इस तरीके से आप चेक करेंगे। यदि यहाँ पर देखिए आपको क्या चाहिए एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना है। जो ये कैप्चा कोड दिया है उसको यहाँ पर डाल देना है और ओटीपी आपके जो मोबाइल नंबर है, देखिए ओटीपी विल बी सेंड टू योर ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर ई-केवाईसी के दौरान यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है, जिसके द्वारा ई-केवाईसी हुआ है, उसी पर आपको ये मैसेज पहुँचाया जाएगा यहाँ पर। अब एक और चीज़ आती है, एक और सवाल आता है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है या उनको मालूम ही नहीं है। देखिए, बहुत ही आसान है, यहाँ पर ऊपर दिया है इसको देख सकते हैं नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इसको क्लिक करेंगे, आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे? नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्च बाय, इसके साथ यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर से या आधार कार्ड से, इन दोनों से आप अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर यदि मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और ये कैप्चा कोड इसमें फिल करेंगे, ओटीपी आएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर नहीं डालते तो आधार कार्ड पर क्लिक करिए, ब्लू टिक हो जाएगा, यहाँ पर आधार कार्ड लिखा होगा, नंबर यहाँ पर डालिए, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करिए, देन यहाँ पर आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है प्राप्त हो जाएगा। बैक करते हैं, वहीं पर चलते हैं देखिए। इसके बाद पीछे यानी कि सेम नाउ योर स्टेटस, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और ओटीपी आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए और जो आपका ओटीपी है यहाँ देखिए सेंड हो चुका है। सेंड होने के बाद यहाँ पर आपके पास लगभग 2 से ढाई मिनट का समय होता है। ये मोबाइल नंबर है, ओटीपी हैज़ बीन सेंड एट मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पर मोबाइल नंबर होगा जिस पे सेंड कर दिया गया है। अब जैसे ही ये ओटीपी यहाँ पर आएगा और ओटीपी को आप फिल करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा और इसके साथ ही आप अपना देखिए एलिजिबल स्टेटस, यहाँ पर ओटीपी डाल के ये वाला पेज ओपन हो चुका है यहाँ, जिसमें मैं आज आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपका क्या कार्य कंप्लीट होना ज़रूरी है। देखिए लैंड सीडिंग का आपका कार्य कंप्लीट यानी कि यहाँ पे ग्रीन होना ज़रूरी है। ई-केवाईसी आपको कंप्लीट कराना है, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक कराना है और वहाँ पर एनपीसीआई और डीबीटी ये आपको ओपन करा लेना है। इसको नोट कर लीजिए 100%। यदि आपका ये सब चीज़ें ग्रीन हैं और एनपीसीआई और डीबीटी आपने ओपन नहीं कराया है तो भी आपको पैसा नहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा। जी हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी जाकर अपना ये कार्य कंप्लीट करा लें। अब एक और चीज़ मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ आपके सहूलियत के लिए, यदि आपको ये चीज़ जानकारी प्राप्त करनी है कि क्या आपका एनपीसीआई और डीबीटी आपका ओपन है या नहीं है, आपके मोबाइल में आपके बैंक अकाउंट में ये ओपन दिखा रहा है यानी कि इनेबल दिखा रहा है या डिसेबल दिखा रहा है। इनेबल का मतलब है तो सही है, डिसेबल यानी कि लगा हुआ नहीं है, ओपन नहीं है। तो मैंने पीछे वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, जहाँ से आप यहाँ पर 2 मिनट के अंदर अपना ये जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। जी हाँ, आगे का प्रोसीजर करते हैं देखिए। इसके बाद आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, जी हाँ, यहाँ पर भौतिक सत्यापन के दौरान ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएगी और यहाँ पर एक सैचुरेशन डिवाइस पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो है सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। यहाँ देखिए 12/12/2021 को इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया था ई-केवाईसी। इसके बाद इफ़ यू हैव ऑलरेडी सीडेड प्लीज़ चेक
हेयर टू चेक द सीडिंग स्टेटस, इस तरह से। इसके बाद नीचे पॉइंट आएगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल, यानी कि जो आपकी डिटेल है यहाँ पर लेटेस्ट आपकी डिटेल क्या है। देखिए लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स कौन सी आपकी लेटेस्ट है, यहाँ देखिए FTO प्रोसीड, ये नो आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए 19वीं किस्त लेटेस्ट आपकी दिखाई गई है सबकी। इसके बाद यहाँ पर आएगा 20वीं किस्त, जिसको 20वीं किस्त का लाभ दिया जाएगा। अगर यहाँ पर 18वीं किस्त होगा तो 18वीं किस्त का, 19वीं होगा तो 19वीं, 20वीं होगा तो 20वीं किस्त का। अब यहाँ पर देखिए लिए लिखा है नीचे पेमेंट स्टेटस, आप भी भारत के किसी भी राज्य के किसान हैं, यानी कि लगभग 12 करोड़ किसानों ने यहाँ पर आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और कुछ लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। टोटल मैं बात कर रहा हूँ लगभग 12 करोड़ किसानों की, जो कि भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर यानी कि किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। तो उन सभी के लिए ये बेहद ज़रूरी है, ये बात जानना बेहद ही यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए उनका पेमेंट स्टेटस यदि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, आपके एक अप्रूवल होता है उसका वेटिंग चल रहा है, यदि यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर यस आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और यदि ये क्लियर नहीं होता है तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, जिस कारण से आपको यहाँ पर किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर क्या आपके स्टेटस में भी, पेमेंट स्टेटस में भी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट यानी कि वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है या नहीं आ रहा है, जानने के लिए वीडियो को आप किसी औरों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी लाभ उनको भी मिल सके। और जल्दी से जल्दी, चूँकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। अब बात करते हैं 20वीं किस्त की। 20वीं किस्त जो आपको ट्रांसफ़र की जाएगी, उससे पहले यहाँ पर आपको 20वीं किस्त से पहले सभी किसानों को SMS ट्रांसफ़र कर दिया गया है, भेज दिया गया है, ताकि वो यहाँ पर अपना ये कार्य कंप्लीट कर ले। देखिए क्या SMS आया है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए पीएम किसान लाभ जारी करने के लिए किसान आईडी अनिवार्य की जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर यानी कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ ले रहे हैं, उसके लिए ये जो किसान आईडी है वो जारी कर दी गई है दोबारा से, यानी कि फिर जिन्होंने नहीं बनाई है वो जल्दी से बनवा ले। यदि आपने अपनी किसान आईडी देखिए यहाँ पर नहीं बनवाई है तो देखिए नीचे भी क्या यहाँ पर दिया गया है, आपने अपनी किसान आईडी नहीं बनवाई है तो कृपया इसे तुरंत बनवाएं, सहायता के लिए यहाँ जाए, यानी कि नीचे एक लिंक दिया गया है। किसान आईडी आपको बता दें, किसान आईडी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये एक यूनिक आईडी होती है जिसके अंतर्गत सभी किसानों का डेटा उसी एक क्लिक के आधार पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इसमें यानी कि किसानों के लिए भी सुविधा है और यहाँ पर सरकार के लिए भी सुविधा यहाँ पर हो जाती है। देखिए इस तरह का लिंक, इस तरह का मैसेज आपके पास जो भी किसान भाई है सभी के धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यह लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप इस लिंक को भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ जो अपनी आईडी है, देखिए यहाँ पर pmkisan.gov.in डॉक्यूमेंट्स फार्मर्स आईडी जनरेट, जी हाँ, यानी कि जनरेशन अपनी आईडी, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरीके से है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए 20वीं किस्त की मैं बात करूँ तो यहाँ लगभग इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें यहाँ पर एक जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके माध्यम से यहाँ पर किसानों को बताया गया है कि 20वीं किस्त जून के फर्स्ट वीक में ट्रांसफ़र की जा सकती है। लगभग यहाँ पर 12 करोड़ के आसपास जो किसान हैं उसमें से 10 से 11 करोड़ के बीच किसानों को यहाँ पर लाभ दिए जाने की संभावना है और लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो अगर किसी भी कारण से या 1% यानी कि किसानों का डाटा कंप्लीट नहीं हो पाता है तो 20 फिर इसके बाद 20 से 30 जून के बीच आपको ये किस्त ट्रांसफ़र की जा सकती है। जी हाँ, चूँकि यहाँ पर कार्य जो है वो तेज़ी से चल रहा है ताकि आप सभी अपना ये जो फ़ायदा है 20वीं किस्त का
वो आपके बैंक खातों में पहुंचाया जा सके। अब देखिए, इसको क्लिक करते हैं तो सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। सेल्फ मोड, असिस्टेड मोड, यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू, ये इस तरीके से सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी होगी। और इसके बाद देखिए नीचे तक, यानी कि ये चीज़ें यहाँ पर आ चुकी होगी। द फार्मर सेल्फ रजिस्टर्ड इन ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया मूवमेंट, यानी कि इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से पूरा पेज आपके सामने आ जाएगा। आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सहायक असिस्टेंट, सीएससी सेंटर ऑपरेटर असिस्टेंट, यानी कि पूरा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस, इस तरीके से आप अपनी आईडी यहाँ पर खोल कर देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी जानकारी आपके लिए दी गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी किस्त आई है या नहीं आई है, या सरकारी योजना से संबंधित किसी भी योजना का आप लाभ ले रहे हैं तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, किसी भी असुविधा के लिए। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक और लेटेस्ट अपडेट, एक और लेटेस्ट न्यूज़। 20th इंस्टॉलमेंट फिक्स डेट, 19वीं किस्त, 20वीं, 18वीं किस्त का भी पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।